नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने कामों में, अपने व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। मैं नवीन कुमार कश्यप आपके सामने फिर एक नए विचारों की यात्रा पर आपको लेकर चलता हूँ। तो आइए चलते हैं नए विचार की यात्रा पर। आत्म सुझाव। अंतर्मन को प्रभावित करने वाला एक जरिया, दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रसारित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव स्वयं को सुझाव देता होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार संस्था का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मान के ठहराने की अनुमति देते हैं, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार बिना अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन के पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारे अपने विचारों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। हम जिस विचार को चाहें उनको अंतर्मन में पहुंचा दें या फिर चाहे तो रोक लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांश हम इसका प्रयोग नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएं, वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव यह नियंत्रण संस्था है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णित किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के विषय में लिखा गया। सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए, जो मैं अपने विचारों में पहले भी बता चुका हूँ। और उन 7 निर्देशों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के विषय में बताया गया है। इन दोनों निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देशित शामिल हैं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण न हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल क्रॉय सूत्र को बिना किसी भावना या उद्देश्य के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूँ,
तब शायद आपको ये परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों के विषय में कार्य करता है जिसमें भावनाएं मिल जाती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ के अभाव का ही कारण है कि अधिकांश लोग आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आप तब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाएं तो निराश मत होइएगा। यह रखिएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इसमें कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ आप ही हैं जो यह निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयोग करने का मूल्य चुका रहे हैं वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितना मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील न हो जाए। यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच लें, गौर करें तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करें, एकाग्रतापूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज़ तब तक ध्यान लगाना है जब तक कि वह राशि भौतिक रूप में आपके पास न आ जाए। जब हर रोज़ विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसे कि विश्वास अभ्यास में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन आदेशों को स्वीकृति देता है एवं उन पर काम करता है जो संपूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों का पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि को आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतज़ार कर रही है। यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रास्ता समझाए। किसी निश्चित योजना का इंतज़ार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छा धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वह योजना या सेवाएं सुझाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें
और जब वे प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब यह योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्री के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो उन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्ण के पैराग्राफ में बताया हुआ है ताकि करने लगे। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपको तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं तो बंद आँखों से अपने आप को ये सेवा का वस्तु दें हुए देखें जो आप इन धन के बदले देखना चाहते हैं। वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपको वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इन धन के बदले देखना चाहते हैं। जैसे मैं अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ, मैं अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगा रहा हूँ, मैं अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसी में लगा रहा हूँ, मैं अपने पैसे को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में लगा रहा हूँ और मैं अपने पैसे से धन कमा रहा हूँ। जब आप इन सब बातों को रियलिटी में सोचना और देखना शुरू करेंगे, हकीकत में देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे तो तब आपके अंतर्मन में ये बातें विकसित होती चली जाएंगी और अंतर्मन आपको उसी भौतिक रूप देता हुआ चला जाएगा और आप अपने अंतर्मन के द्वारा मजबूत और वैभव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप अपने अंतर्मन और अपने आत्म सुझाव पर कार्य करें, इसको मजबूत करें और इस पर ध्यान दें, इसकी क्षमता को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं और अपने आप पर विश्वास करते हुए अपने अंतर्मन को सुझाव देते हुए हम अमीरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वैभव की तरह चल रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। जब इस प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क में आने लगेंगे तब हम अपने अंतर्मन को सुझाव को देते हुए आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, कामयाबी होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। तो आज के इन विचारों की यात्रा में मेरा आपसे कहने का मकसद यही था कि हम जब तक अपने आत्म सुझाव को मजबूत नहीं करेंगे, उसको मजबूतता प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अंतर्मन तक उन बातों को, उन सिद्धांतों को नहीं पहुंचा पाएंगे जिससे हम धन कमाना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यापार में सफल होना चाहते हैं, सर्विस में सफल होना चाहते हैं और धन से धन कमाना चाहते हैं। तो हमें अपने आत्म सुझाव को मजबूत करना है और उसे अच्छी तरह से कार्य पर लगाना है, उस सुझाव को अंतर्मन तक पहुंचाना है और हमें कामयाब और सफल होना है। तो आज की अपनी बात की यात्राओं को मैं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हुए फिर एक बार कहूँगा, सकारात्मकता के साथ रहिए, सकारात्मकता के साथ जिए, सकारात्मकता ऊर्जा हमेशा अपने अंदर महसूस किए ताकि आप सफल, कामयाब और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और कामयाब होते रहें। और अपने प्रभु पर आस्था रखिए, उन पर विश्वास रखिए, वो आपको कामयाब, सफल बनाएगा, तरक्की दिलाएगा, अपने व्यापार में दिलाएगा और आप तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आज के अपने विचारों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कामयाब रहिए और अपने परिवार के साथ खुशी हंसी से रहिए। अपने परिवार की देखभाल कीजिए, अपने माता पिता के
नाम जप कीजिए, उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए, उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए, उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे और अपने इष्ट देव का नाम जप करते हुए सफलता को प्राप्त करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कामयाब और सफल होते रहिए। नमस्कार दोस्तों।